जय हिंद। क्लास 10 का मैथ है जो एक्सरसाइज और 13.2 है, इसमें 7 क्वेश्चन हमको बताना है। तो ये 7 क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा, बाहर कहीं नहीं आएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% क्वेश्चन जो है ये पूछेगा एग्जाम में, एकदम श्योर है, निश्चित है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए पहला है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, और एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। ठीक है, जैसे अर्धगोला है उस पर एक शंकु है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष पानी के आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर एक शंकु बनाया गया है, एक अर्धगोला पर एक शंकु बनाया गया जिसकी त्रिज्या जो है, अर्धगोला का जो त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या आरोपित है, उसी का जो अर्धगोला का त्रिज्या है उसी प्रकार शंकु का त्रिज्या है। दोनों सम्मिलित एक ही त्रिज्या है, एक ही त्रिज्या बाद है। तो त्रिज्या का मान कितना है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार के एक टंकी है जिसमें पानी है भरी हुई है, उसकी ऊंचाई जो दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। तो एक फिगर के अनुसार से हम सॉल्व करेंगे कैसे फिगर बनेगा। तो देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। इस शंकु पर अध्यारोपित, इस शंकु पर एक अध्यारोपित क्या है, गोला बना हुआ है। एक शंकु पर एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया जिसकी जो है ये हाइट है। ये यहां से यहां तक जिसको हम बोल रहे हैं, यहां से जो है ना ये त्रिज्या है। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर दिया है। इसका जो हाइट जो दिया है, इसका जो हाइट दिया है, ठोस का हाइट 120 सेंटीमीटर दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो ये बेलन है, ये तो हमारा बन गया। ये हमारा बेलन है, ये बेलन, ये मान लीजिए तली है। इस तली, इस बेलन का पानी भरा हुआ है। ये क्या है? ढक्कन है, थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, ये इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट जो दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 180 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से लेकर जो इसको बोलते हैं ये त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है? स्मॉल आर बराबर, इसका भी दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है इस ठोस का, इस शेष पानी की टंकी का आयतन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, दिया है एक अर्ध गोला पर, एक अर्ध गोला पर अध्यारोपित एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, एक अर्धगोला है और इस पर एक शंकु बना हुआ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, तथा शंकु की ऊंचाई, तथा शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई
तथा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो शेष, तो पूछ रहा है कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और शेष पानी के टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक त्रिज्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसके शंकु का आयतन क्या है 120 सेंटीमीटर है। ये और दुगुना पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये तो पूरा हो गया हमारा ठोस हो गया। ये जो है बेलन है, इस बेलन में क्या है पानी है, पानी की एक टंकी बेलनाकार जो है पानी की टंकी है। इसकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर दिया है और इसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसमें कितना पानी मैंने भरा जा सकता है, इसमें कितना पानी रख लेगा। आयतन का मतलब रखने का मतलब होता है। तो आयतन इसका निकलना है, तो यानी कि शेष पानी की टंकी का आयतन निकलना है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। जैसे ये पूरा ठोस का क्या लेंगे ना, तो ठोस का क्या लेंगे, तो यानी कि शंकु और बेलन दोनों में जो शंकु और अर्धगोला दोनों का ज्वाइंट होगा। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू होता है। ठीक है, यहाँ बनाइए। तो 1/3 इसका तो जो त्रिज्या दिया होगा, त्रिज्या कितना है 60 है, तो यह हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे ऊंचाई जो दिया है 120 दिया, तो 120 हो गया। प्लस ये जो दिया है 2/3 गुणे r का मान, ये जो होता है पहले पाई का मान रखना पड़ेगा ना, पहले पाई का मान रखना पड़ेगा। यानी कि लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 गुणे r का मान जो दिया है 60, 60 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणे ऊंचाई जो दिया है 120 हो जाएगा। प्लस 2/3 गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा 7, r का मान जो दिया है 60 दिया, तो इसका भी 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और गुणे ऊंचाई, इसका क्या है ऊंचाई नहीं दिया ना, इसका त्रिज्या बस दिया है। तो ठीक है, तो इसका लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 60 गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी कि 20 होगा। 20 3 का कितना होता है 9.5 होता है। अब इससे काटिए 3 से कटेगा 3 कम 3 और 3 दूना 6 यानी कि 20 3 60 होता है। तो गुणा कीजिए, बचेगा कितना 22 बचा, 22 गुणे 20 गुणे 60 गुणे 120 पूरे का बटा क्या हो जाएगा 7 ये प्लस। अब ये कटे 2 गुणे 22 गुणे 20 गुणे कितना 60 अब बटा कितना हो जाएगा 7। अब इसमें गुणा करने पर गुणा कर लीजिए 22 दूना 44 20 ये हो जाएगा 60 गुणे 120, तो बट्टा कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा प्लस 22 दूना 44 गुणे कितना 6 दूना 12 120। गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर गुणा कीजिए 44 में 6 से पहले गुणा कर लीजिए। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 चौके 24 25 26 ये 26 हो जाएगा। ये 26 डबल जीरो हो जाता है, डबल जीरो बैठाइए। उसके बाद से फिर 12 से 120 से, तो 120 से गुणा करेंगे तो 0 0 मान लीजिए है 0 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ऐसे कीजिए ना, डायरेक्ट ऐसे कीजिए। 44 में 6 से पहले कर लीजिए, 44 में पहले 6 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 24 के 4 हासिल 2 और 24 2 26
264 हो गया। 264 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूना 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1, 13 3, 2 दूना 4 1 5, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 8, ये हो जाएगा 7, ये जो 11 के 1, 2 2 1 3, 3100 कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 6 दूना 12 पर 2, ये हो जाएगा 3168। कितना आ जाएगा? 3168 होगा। तो ये हो जाएगा 3168, 3 में 0 है तो 3 में 0 बैठा दीजिए, 3168/7 हो जाएगा। प्लस इसमें भी गुणा करने पर यानी कि 22 दूना 44 गुणे 120 गुणे कितना 20 और पूरे का बटा 7 था, तो इसके भी गुणा करने पर 3168 यानी कि 3168,000/7 आ जाएगा। अब दोनों को बट्टा पर लघुत्तम लेंगे तो 31 और 3168,000 प्लस 3168,000 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बट्टा के सामने बराबर का चिन्ह देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 8 8 16 कर 6 हासिल 1, 6 6 12 13 कर 3 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3 3 3 6 यानी कि 63 36 और 3 को 0 उतार दीजिए। हो गया, यानी कि एक 63 36 53 यानी कि इतना आएगा बट्टा 7 हो गया। उसके बाद इतना तो निकल लिया, ये होगा सेंटीमीटर। कभी भी आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यों में आता है, ठीक है। अब हमको निकालना है ठोस का आयतन। तो निकल गया पूरा ठोस का आयतन इतना है, ठीक है, पूरा ठोस का आयतन इतना निकल गया। अब हमको निकालना है पानी के शेष पानी के टंकी का आयतन। तो लिखेंगे शेष पुनः शेष पानी के टंकी की आयतन तो इसका क्या आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 60 का होल स्क्वायर, अगर ऊंचाई दिया है 180 इसका दिया है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 60 गुणे 180। तो 7 से पर नहीं कटेगा तो ये 22 से गुणा कर दीजिए। 22 गुणे 60 गुणे 180 और बटा कितना हो जाएगा 7। गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे सबसे पहले क्या 22 में और 36 में, तो 22 गुणे 36 से गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 ये 9 ये 7 यानी कि 792 आया। 792 में 18 से गुणा कर दीजिए। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 8 72 72 1 73 का 3 हासिल 7, 56 56 और 7 कितना होता है? 56 57 58 59 60 162 63, ये 63 हो जाएगा। अब 2 से कीजिए, 2 एकम 2 9 एकम 9 7 एकम 7, 6 5 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 13 14 यानी कि 14,256  3 को 0 बता दीजिए। 14,256 1 2 3 को 0 तो 3 को 0 बैठा दीजिए। इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको मिटाइए, इतना आ गया। अब देख रहे हैं कि अभी ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन इतना है और इस शेष पानी के टंकी का आयतन इतना है। अब हम क्या करना है, शेष पानी उसको ज्ञात करना, मैंने उसको क्या करना है घटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष पानी की आयतन, शेष पानी की आयतन मैंने कितना पानी बच गया है, शेष पानी की आयतन बराबर कितना बचेगा। पहले तो ये हटाएंगे शेष पानी की आयतन निकलना है, तो लिखेंगे शेष पानी की टंकी का आयतन, शेष पानी के टंकी की आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब बढ़ाइए, यहाँ लिखेंगे इसका ये है, यहाँ दिया है तो 14,256 0 बटा कितना हो जाएगा 7 माइनस इसका ठोस का आयतन कहाँ निकलना है। ठोस का आयतन इतना है 63 36 और 53 0 बटा कितना हो जाएगा 7।
अब लघुत्तम लीजिए, घटाइए इसको, पहले लघुत्तम ले लीजिए। 14,256 तिरपल 0 माइनस 63 36 तिरपल 0, इसका बट्टा कितना हो जाएगा 7, लघुत्तम ले लिए हैं। अब इसमें से घटाइए 14,256 आइए तिरपल 0 आई क्या है 63 और 36 तिरपल 0 घटाइए, 3 में 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया, ये कितना बचा 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 5 में से 3 गया 2, आइए कहाँ से लेगा कितना 12 में से 3 गया 9 बचेगा, आइए बचेगा कितना 13 में से 6 गया 7, यानी कि 792 होगा। घटाने पर कितना गया 792 तिरपल 0 बट्टा कितना 7। अब इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे। अब इसको भाग कर दीजिए। भाग करने पर पहले 7 से भाग करना है, तो 7 से भाग करने पर यानी कि 7 एकम में 7 पड़ गया। अब उसके बाद से 9 से 7 एकम में 7 2 आया, फिर 2 7 तरीके 21 1 आया, तो 1 आया तो 0 बढ़ेगा, 7 एकम 7 यानी कि 3 1 0 बढ़ेगा, 7 चौके 28, 10 में से वहाँ से लेगा 10 में से 8 गया 2 यानी कि 2 बचेगा, फिर एगो 0 बढ़ेगा, तो ये बचेगा 7 दूना 14 7 तरीके 7 दूना 14, 20 में से 14 गया 6, फिर एगो 0 बढ़ेगा, तो 0 बढ़ेगा 7 8 56 7 8 56 4 हो गया, 7 5 35 7 5 35, ये कितना बचा 5। अब यहाँ पॉइंट बचेगा 7 7 49 उसके बाद एक बचेगा 7 7 1 7 1 ये इतना आएगा, मैंने लगभग में इतना आएगा। भाग करने पर कितना आ जाएगा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको यहाँ पकड़ दीजिए। तो इसको भाग हम किए हैं, तो आया है कितना 11 31 4 2 8 दशमलव कितना 5 7 बजेगा, ऐसा ही होगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमको बनाना है क्या, अब कह रहे हैं कि इसको मीटर क्यूब में बदलना है, ये सेंटीमीटर में दिया है, अब इसको क्या करना है मीटर क्यूब में बदलना है। इसको किस में बदलना है मीटर क्यूब में। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लिखेंगे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो हमको मीटर क्यूब करना है, तो मीटर क्यूब बराबर इसमें अब डिवाइड कर देंगे, तो इतने में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 3 1 14 2 8 5 7 इतना था। अब भाग करेंगे कितना से मीटर क्यूब, यानी कि 100 गुणे कितना 100 गुणे 100, 3 2 मीटर क्यूब है ना, इसलिए मीटर क्यूब आता है। लेकिन यहाँ पर क्या इससे भाग कर देंगे तो 1.13142857 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो लेकिन यहाँ पे आंसर अतः शेष पानी के आयतन शेष पानी का आयतन इज इक्वल 1.13142857 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या है। अभी हम पढ़ें क्या शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों पढ़ाया गया है। तो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।